तुम्हारे पैर में थाप पड़ने लगती। कोई हंसता हो, तुम्हारे भीतर हंसी फूटने लगती। कोई उदास हो, तुम्हारे भीतर उदासी घनी हो जाती। 10 आदमी उदास बैठे हो, तुम जब आए थे तो बड़े प्रसन्न थे, उनके पास बैठ जाओगे, उदास हो जाओगे। तुम बड़े उदास थे, 10 आदमी बड़े खिलखिला के हंसते थे, गपशप करते थे, तुम आए, तुम अपनी उदासी भूल गए, तुम भी हंसने लगे। किसी जागरूक पुरुष के सत्संग में जो उसके भीतर घटा है वो तुम्हारे भीतर तरंगित होने लगता है। हम अलग अलग नहीं हैं, हम एक दूसरे से जुड़े हैं, हमारे तंतु एक दूसरे से गुथे हैं। अगर तुम किसी भी व्यक्ति के साथ हो जाओ तो जैसा वो व्यक्ति है वैसे तुम होने लगोगे। इसलिए अपने से छोटे व्यक्तियों का साथ मत खोजना। अक्सर हम खोजते हैं क्योंकि अपने से छोटे के साथ एक मजा है, क्योंकि हम बड़े मालूम होते। अपने से छोटे के साथ एक रस है, अहंकार की तृप्ति मिलती। दुनिया में लोग अपने से छोटे का साथ खोजते रहते, अपने से बड़े के साथ तो अड़चन होती। तुमने सुना ना, ऊंट जब हिमालय के पास पहुंचा तो उसे बड़ा दुख हुआ। उसने हिमालय की तरफ देखा ही नहीं, उसने रास्ता बदल के वापस अपने मरुस्थल में लौट आया। ऊंट को हिमालय के पास बड़ी पीड़ा होती, क्योंकि ऊंट को पहली दफा पता चलता है अरे मैं कुछ भी नहीं। ऊंट को तो रेगिस्तान जमता है जहां वो सब कुछ है, सबसे ऊंची चीज है। अक्सर ये होता है, ये मन की एक बहुत बुनियादी प्रक्रिया है कि हम अपने से छोटे को खोज लेते। ये रोज होता है, सब दिशाओं में होता है। राजनेता अपने से छोटे छोटे भाइयों को खोज लेते। अपने से छोटे लोगों पर ही अपने अहंकार को बसाया जा सकता है, और कोई उपाय नहीं। सत्संग का अर्थ है अपने से बड़े को खोजना, वो मन की प्रक्रिया के विपरीत जाना, वो ऊर्ध्वगमन है, वो मन का नियम तोड़ना है। क्योंकि अगर अपने से छोटे को खोजा तो तुम्हारा अहंकार मजबूत होगा, अपने से बड़े को खोजा तो तुम्हारा अहंकार विसर्जित होगा। अपने से बड़े को खोजा तो उसकी दूर जाती हुई किरणें तुम्हें भी दूर ले जाने लगेंगी। उसके भीतर हुआ प्रकाश तुम्हारे भीतर सोए प्रकाश को भी तिल मिला देगा। उसकी चोट तुम्हें जगाएगी, सिर्फ मौजूदगी। सत्संग अनूठा शब्द है, दुनिया की किसी भाषा में ऐसा कोई शब्द नहीं, क्योंकि दुनिया में कभी इस बात को ठीक से खोजा ही नहीं गया जैसा हमने इस देश में खोजा। सत्संग अनूठा शब्द है, इसका मतलब है सिर्फ उसके साथ हो जाना जिससे सत्य मिल गया हो, सिर्फ उसके पास हो जाना, बैठ जाना, चाहे चुप बैठे रहो तो भी चलेगा। उसके संग साथ हो लेना, उसके और अपने बीच की दीवारें गिरा देना, अपने ऊपर कोई रक्षा का इंतजाम न करना, अपने हृदय को खोल देना कि अब जो हो। उसकी तरंगों को अपने भीतर आने देना, उसकी स्वर लहरी को गूंजने देना। धीरे धीरे तुम उसमें डुबकी लगा लोगे। उसको अमृत मिला है, तुम्हें भी अमृत की तरफ पहले पहले अनुभव आने शुरू हो जाएंगे, झरोखा खुलेगा। मृत्यु पर तो अमृत की ही विजय हो सकती है। फिर जल भी बरसा, फिर वृक्षों में पत्ते आए, फिर फूल खिले जहां फूल खिलने बंद हो गए थे। जहां जीवन सूखा जा रहा था वहां नए पल्लव लगे। एक जीवन है बाहर का और एक जीवन है भीतर का। सत्संग की वर्षा हो जाए तो भीतर के जीवन में फूल आने शुरू होते। वे ही फूल वास्तविक फूल हैं, क्योंकि वे टिकेंगे, उनकी सुगंध सदा रहेगी। सुबह खिले सांझ मुरझा गए ऐसे फूल नहीं, खिले तो खिले फिर मुरझाते नहीं। इस कथा को दोनों तल पे समझना। लोग अति प्रसन्न थे और भगवान ने जब वैशाली से विदा ली तो लोगों ने महोत्सव मनाया था। उनके हृदय आभार और अनुग्रह से गदगद थे। और तब किसी भिक्षु ने भगवान से पूछा, यह चमत्कार कैसे हुआ? लोगों का दुख मिट गया है, लोग शांत हुए हैं, लोगों की मृत्यु से दृष्टि हट गई, महामारी विदा हो गई, सूखे वृक्षों पर